स्वागत है। इतिहास के सुनहरे पन्नों की अनोखी यात्रा पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद, सत्य, धर्म और कर्ण का महान त्याग। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने कर्ण से एक महत्वपूर्ण संवाद किया था। यह संवाद धर्म, निष्ठा, त्याग और कर्ण के वास्तविक चरित्र को उजागर करता है। पृष्ठभूमि: श्री कृष्ण का कर्ण से भेंट। महाभारत युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए तो उन्होंने कर्ण से व्यक्तिगत रूप से मिलने का निश्चय किया। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण पांडवों का बड़ा भाई है, लेकिन यह बात स्वयं कर्ण को ज्ञात नहीं थी। श्री कृष्ण ने कर्ण को युद्ध से पहले सच बताने और उसे धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास किया। श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद। एक श्री कृष्ण का प्रस्ताव: तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, हे कर्ण, तुम वास्तव में पांडवों के बड़े भाई हो। कुंती ने तुम्हें जन्म दिया था, लेकिन लोकलज्जा के भय से त्याग दिया। तुम धर्म के मार्ग पर आओ। यदि तुम पांडवों का साथ दोगे तो युधिष्ठिर स्वयं तुम्हें राजा बनाएंगे और सभी भाई तुम्हें सम्मान देंगे। दो कर्ण का उत्तर: मैं अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता। कर्ण ने यह सुनकर गहरी सांस ली और बोले, हे माधव, मैं जानता हूं कि तुम सत्य कह रहे हो, लेकिन मैं दुर्योधन का ऋणी हूं। उसने मुझे अपमान से बचाया, मुझे अंगराज बनाया और सदा मेरा सम्मान किया। मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकता हूं? पांडवों का बड़ा भाई होना मेरा सौभाग्य हो सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। 3 कर्ण का त्याग: मैं अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव को नहीं मारूंगा। श्री कृष्ण ने पुनः आग्रह किया, लेकिन कर्ण ने दृढ़ता से कहा, हे केशव, मैं एक योद्धा हूं और एक योद्धा अपने धर्म का पालन करता है। मेरा युद्ध निश्चित है, लेकिन मैं आपको एक वचन देता हूं, मैं अर्जुन के अलावा किसी भी पांडव को नहीं मारूंगा। 4 श्री कृष्ण की चेतावनी: तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। श्री कृष्ण ने दुखी होकर कहा, कर्ण, तुम्हारे साथ सदा अन्याय हुआ है। तुम्हें जन्म के समय त्याग दिया गया, तुम्हें क्षत्रियों ने स्वीकार नहीं किया, परशुराम ने श्राप दिया और समाज ने तुम्हें अपमानित किया। अब भी समय है, धर्म का साथ दो। 5 कर्ण का अंतिम उत्तर: यह मेरी नियति है। कर्ण मुस्कुराए और बोले, हे माधव, मैं जानता हूं कि मेरी नियति मृत्यु है, लेकिन मैं कायर बनकर नहीं मरूंगा। मैं युद्धभूमि में अपने अंतिम क्षणों तक लड़ूंगा। श्री कृष्ण ने कर्ण को सच्चे योद्धा की तरह सम्मान दिया और विदा ली। कर्ण का महान त्याग और बलिदान। कर्ण ने जानबूझकर सत्य स्वीकार किया, लेकिन धर्म की जगह मित्रता और निष्ठा को चुना। उन्होंने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया, सत्य जानकर भी अपना धर्म नहीं बदला। यही कारण है कि कर्ण को दानवीर, त्यागी और वीरता का प्रतीक माना जाता है। निष्कर्ष: श्री कृष्ण और कर्ण का यह संवाद महाभारत का सबसे मार्मिक और प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक है। यह संवाद दिखाता है कि कर्ण अपने मित्र के लिए किसी भी त्याग के लिए तैयार थे, भले ही वह स्वयं सत्य और न्याय से वंचित क्यों न रह जाएं। माता कुंती और कर्ण संवाद, महाभारत से। यह संवाद महाभारत के कर्ण पर्व में आता है, जब माता कुंती युद्ध से पहले अपने पुत्र कर्ण से मिलती हैं और उसे पांडवों का साथ देने के लिए मनाने का प्रयास करती हैं। संवाद का संदर्भ: कुंती जानती थीं कि कर्ण उनके सबसे बड़े पुत्र हैं, लेकिन वह कौरवों के पक्ष में थे और अर्जुन से युद्ध करने को तत्पर थे। यह जानकर कुंती सूर्यदेव के आशीर्वाद से मिले अपने पुत्र कर्ण से मिलने जाती हैं, ताकि उसे अर्जुन से युद्ध करने से रोक सकें। संवाद: कुंती कर्ण से कहती हैं, बेटा कर्ण,
तुम मेरे पुत्र हो। मैंने सूर्यदेव से वरदान में तुम्हें प्राप्त किया था। तुम्हें जन्म देने के बाद मजबूरी में मैंने तुम्हें त्याग दिया, लेकिन आज मैं तुम्हें सत्य बताने आई हूं। तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने भाइयों के साथ जाओ और धर्म के मार्ग पर चलो। कर्ण उत्तर देता है, माता, मैं जानता हूं कि आप सत्य कह रही हैं, किंतु मैं आजीवन अधिरथ और राधा के पुत्र के रूप में पला हूं। मैं दुर्योधन का मित्र हूं और उसने मुझे अंगदेश का राजा बनाया। वह मेरा परम मित्र है और मैं मित्रधर्म नहीं त्याग सकता। कुंती पुनः आग्रह करती हैं, बेटा, तुम धर्म के पथ पर आओ। यदि तुम पांडवों के साथ आ जाओगे तो तुम्हें युधिष्ठिर के स्थान पर राजा बनाया जाएगा। पांचों पांडव तुम्हें अपना बड़ा भाई मानेंगे और हस्तिनापुर का राज्य तुम्हें मिलेगा। कर्ण का निर्णायक उत्तर, माता, मैं जानता हूं कि जो आप कह रही हैं वह सत्य और न्यायसंगत है, लेकिन यह बात मुझे तब क्यों नहीं बताई गई जब मैं समाज में सूतपुत्र कहकर अपमानित किया जाता था। अब जब मैं अपने शौर्य से एक महान योद्धा बन गया हूं, तब आप मुझे पांडवों के पक्ष में लाने आई हैं। लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अर्जुन को छोड़कर मैं किसी अन्य पांडव पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तुम्हारे 5 पुत्रों में से केवल एक ही मरेगा, या तो अर्जुन या मैं। तुम्हें सदा 5 पुत्र ही मिलेंगे। संवाद का परिणाम, कर्ण ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई और अंततः युद्ध में अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। कुंती को अपने पुत्र के लिए दुहक हुआ, लेकिन कर्ण अपने वचन और मित्रधर्म पर अडिग रहे। यह संवाद महाभारत की एक मार्मिक घटना है, जिसमें धर्म, कर्तव्य और संबंधों के बीच का द्वंद्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। महाभारत युद्ध से पहले साल्य और दुर्योधन का संवाद। महाभारत युद्ध से पहले कौरवों और पांडवों के बीच मित्रता और रणनीति को लेकर कई महत्वपूर्ण संवाद हुए। इनमें से एक महत्वपूर्ण संवाद मद्रराज साल्य और दुर्योधन के बीच हुआ। साल्य पांडवों के मामा थे और वे पांडवों का समर्थन करना चाहते थे, लेकिन दुर्योधन ने एक रणनीति अपनाई और साल्य को अपने पक्ष में कर लिया। एक, साल्य की पांडवों के प्रति निष्ठा और दुर्योधन की योजना। साल्य मद्र देश के राजा थे और नकुल सहदेव के मामा थे। वे पांडवों के प्रति विशेष स्नेह रखते थे और जब उन्हें युद्ध का समाचार मिला तो वे स्वयं पांडवों के पक्ष में लड़ने के लिए चल पड़े। लेकिन दुर्योधन ने पहले से ही एक योजना बनाई थी। उसने आदेश दिया कि जब साल्य अपने सैनिकों के साथ हस्तिनापुर की ओर बढ़े तो उनके मार्ग में भव्य स्वागत किया जाए। उसने विशाल शिविरों, भोजन, मनोरंजन और आराम की बेहतरीन व्यवस्था करवाई। साल्य ने सोचा कि यह सब युधिष्ठिर द्वारा किया गया है और वे बहुत प्रसन्न हुए। 2, साल्य और दुर्योधन का संवाद। जब साल्य ने इस शानदार स्वागत के पीछे का रहस्य जानने के लिए अपने सेवकों से पूछा तो उन्हें बताया गया कि यह सब राजा दुर्योधन ने किया है। यह सुनकर साल्य को आश्चर्य हुआ। साल्य ने दुर्योधन से कहा, हे राजन, यह सब व्यवस्था क्या युधिष्ठिर ने की है? दुर्योधन ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, यह सब मेरा किया हुआ है। मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए यह शानदार स्वागत किया है। साल्य इस बात से चकित हो गए, लेकिन उन्होंने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, मैं पांडवों से विशेष स्नेह रखता हूं और मैं उन्हीं के पक्ष में युद्ध करना चाहता हूं। तुमने छलपूर्वक मुझे रोका है। इस पर दुर्योधन ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, हे महाराज, आप क्षत्रिय धर्म से भलीभांति परिचित हैं। जो व्यक्ति किसी का आतिथ्य स्वीकार करता है, उसे बदले में कुछ देना भी चाहिए। आप मेरे अतिथि थे और अब मैं आपसे यह मांगता हूं कि आप मेरी ओर से युद्ध में भाग लें।
साल्य धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए कहा, हे दुर्योधन, तुमने मुझे अतिथि बनाकर मुझ पर अधिकार कर लिया है। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। मैं तुम्हारी सेना में सम्मिलित होऊंगा। 3 साल्य का पांडवों को गुप्त वचन। हालांकि साल्य पांडवों से प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने युद्ध से पहले युधिष्ठिर को एक गुप्त संदेश भिजवाया। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, मैं दुर्योधन के पक्ष में अवश्य हूं, लेकिन मैं कर्ण का सारथी बनूंगा और उसकी हतोत्साहित करूंगा। जब कर्ण अर्जुन से युद्ध करेगा तो मैं उसे मानसिक रूप से कमजोर कर दूंगा। युधिष्ठिर ने यह सुनकर संतोष व्यक्त किया और कहा, हे मामा, आपने जो वचन दिया है उसका हमें लाभ मिलेगा। निष्कर्ष, युद्ध से पहले साल्य और दुर्योधन के बीच यह संवाद महाभारत की रणनीतिक राजनीति को दर्शाता है। दुर्योधन की कूटनीति और साल्य की दुविधा यह दिखाती है कि महाभारत केवल बाहुबल का युद्ध नहीं था, बल्कि इसमें मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक चालें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थीं। शिखंडी का जीवन रहस्य महाभारत की अद्भुत कथा। शिखंडी महाभारत के सबसे रहस्यमय और महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं। उनकी जीवन गाथा अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक है। महाभारत में शिखंडी का उल्लेख एक योद्धा के रूप में होता है, जिनका जन्म स्त्री रूप में हुआ था, लेकिन वे पुरुष बने और कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म के वध का कारण बने। शिखंडी का पूर्वजन्म अंबा की कथा। महाभारत के अनुसार शिखंडी का पूर्व जन्म काशी नरेश की पुत्री अंबा के रूप में हुआ था। अंबा, अंबिका और अंबालिका 3 बहनें थीं, जिन्हें भीष्म जबरदस्ती हर कर हस्तिनापुर ले आए थे ताकि वे अपने भाई विचित्रवीर्य से विवाह कर सकें। लेकिन अंबा पहले से ही राजा शाल्व से प्रेम करती थीं। जब उन्होंने भीष्म से आग्रह किया कि वे उन्हें छोड़ दें, तो भीष्म ने उन्हें मुक्त कर दिया। जब अंबा राजा शाल्व के पास पहुंची, तो शाल्व ने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि भीष्म द्वारा हरण की गई स्त्री को वह स्वीकार नहीं कर सकता था। इस अपमान से आहत होकर अंबा ने भीष्म से सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने भी उसे अस्वीकार कर दिया। इस अपमान और अन्याय से दुखी होकर अंबा ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से वरदान मांगा कि वे अगले जन्म में भीष्म के विनाश का कारण बनेंगी। शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे अगले जन्म में एक स्त्री के रूप में जन्म लेंगी, लेकिन बाद में पुरुष बन जाएंगी और भीष्म के वध का कारण बनेंगी। शिखंडी का जन्म। अंबा ने अपने शरीर को त्याग दिया और काशी नरेश के घर शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया। हालांकि वे जन्म से एक कन्या थीं, लेकिन उनके माता पिता को यह ज्ञात था कि वे एक विशेष उद्देश्य से जन्मी हैं। जब शिखंडी विवाह योग्य हुई, तो उनका विवाह एक राजकुमारी से कर दिया गया। स्त्री से पुरुष बनने की कथा। जब शिखंडी की पत्नी को पता चला कि वे पुरुष नहीं हैं, तो वह बहुत क्रोधित हुई और अपने पिता के पास जाकर शिकायत की। इस पर शिखंडी को बहुत अपमानित होना पड़ा और वे वन में चले गए। वहां उनकी भेंट एक यक्ष से हुई। इस यक्ष ने अपनी सिद्धि से शिखंडी को पुरुष बना दिया और स्वयं स्त्री बन गया। इस प्रकार शिखंडी ने अपने पुरुष स्वरूप को प्राप्त किया और अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। बाद में कुबेर के श्राप से यक्ष को पुनः पुरुष बना दिया गया और शिखंडी पुरुष ही बने रहे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शिखंडी की भूमिका। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म को पराजित करने के लिए शिखंडी का उपयोग किया। चूंकि भीष्म को यह ज्ञात था कि शिखंडी का पूर्व जन्म स्त्री रूप में हुआ था, उन्होंने यह शपथ ली थी कि वे किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। इस कारण जब अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के आगे रखा और स्वयं उनके पीछे से तीर चलाए, तो भीष्म ने कोई प्रतिरोध नहीं किया और अंततः अर्जुन के बाणों से वे घायल होकर धराशायी हो गए।
शिखंडी का महत्व। शिखंडी महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जो पुनर्जन्म, न्याय और प्रतिशोध का प्रतीक हैं। उनकी कथा यह सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना आवश्यक है और किसी के दृढ़ संकल्प से बड़ी बाधा को पार किया जा सकता है। शिखंडी न केवल महाभारत की एक महत्वपूर्ण कड़ी थे, बल्कि उन्होंने इतिहास में अपनी अमर पहचान बनाई कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई में किसी भी प्रकार का त्याग आवश्यक हो सकता है। महाभारत युद्ध के दौरान कई नियम बनाए गए थे, जिन्हें युद्ध नीति और धर्मयुद्ध के नियम कहा जाता था। ये नियम युद्ध को अनुशासन में रखने और अनैतिक कृत्यों से बचने के लिए बनाए गए थे। नीचे महाभारत युद्ध के मुख्य नियमों की पूरी जानकारी दी गई है। महाभारत युद्ध के नियम। 1. युद्ध सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही लड़ा जाएगा। रात के समय युद्ध नहीं होगा। सैनिक अपने शिविर में लौटेंगे और आराम करेंगे। 2. निहत्थे, घायल या पीछे हट रहे योद्धा पर हमला नहीं किया जाएगा। जो योद्धा शस्त्र छोड़ दे, शरण मांग ले या लड़ने में असमर्थ हो, उसे मारा नहीं जाएगा। 3. एक योद्धा को समान शक्ति वाले योद्धा से ही युद्ध करना होगा। युद्ध में समान स्तर के योद्धाओं के बीच ही लड़ाई होगी। हाथी पर बैठा योद्धा हाथी पर सवार से, घुड़सवार घुड़सवार से और पैदल सैनिक से ही लड़ेगा। 4. पीठ दिखाने वाले या भाग रहे योद्धा पर वार नहीं किया जाएगा। यदि कोई योद्धा युद्ध से पीछे हट जाता है तो उसे मारा नहीं जाएगा। 5. अशस्त्र, निहत्थे और शरण में आए व्यक्ति को नहीं मारा जाएगा। यदि कोई योद्धा अपना हथियार डाल देता है या शरण मांग लेता है तो उसे नहीं मारा जाएगा। 6. स्त्रियों, बच्चों और निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। महिलाओं, बच्चों, ब्राह्मणों और साधुओं को युद्ध में नहीं मारा जाएगा। 7. युद्ध के दौरान किसी योद्धा पर एक साथ कई योद्धा हमला नहीं करेंगे। एक योद्धा को एक ही योद्धा से युद्ध करना होगा, उस पर कई योद्धा एक साथ आक्रमण नहीं करेंगे। 8. किसी योद्धा को धोखे से नहीं मारा जाएगा। छलकपट से वार करना निषिद्ध था। युद्ध केवल वीरता और पराक्रम से लड़ा जाएगा। 9. जो सेनानी रथ से गिर जाए, उस पर वार नहीं किया जाएगा। यदि कोई योद्धा अपने रथ, घोड़े या हाथी से गिर जाता है तो उस पर वार नहीं किया जाएगा जब तक वह पुनः तैयार न हो जाए। 10. सोते हुए, थके हुए और चिकित्सा करा रहे योद्धाओं पर हमला नहीं होगा। यदि कोई सैनिक सो रहा हो, आराम कर रहा हो या घायल होकर चिकित्सा करा रहा हो तो उस पर वार नहीं किया जाएगा। महाभारत युद्ध का पहला दिन। संपूर्ण विस्तृत जानकारी। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चला। पहले दिन युद्ध की शुरुआत से लेकर सूर्यास्त तक कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। इस युद्ध में एक ओर कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना थी, जिसका नेतृत्व भीष्म पितामह कर रहे थे, और दूसरी ओर पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी, जिसका नेतृत्व धृष्टद्युम्न कर रहे थे। एक. युद्ध की पृष्ठभूमि। पांडव और कौरवों के बीच हुए द्यूत क्रीड़ा, जुए में पांडव अपनी राजगद्दी और धन वैभव हार गए थे। उन्हें 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। जब पांडव अपना राज्य वापस मांगने हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने राज्य देने से इनकार कर दिया। श्रीकृष्ण ने संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने इसे ठुकरा दिया और युद्ध निश्चित हो गया। दोनों पक्षों ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दीं। 2. युद्ध से पहले का दृश्य। महाभारत युद्ध के नियमों के अनुसार युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक लड़ा जाता था। युद्ध के पहले दिन सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए और उत्साह के साथ मैदान में उतरे। सबसे पहले भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, उसके बाद दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य और अन्य योद्धाओं ने शंख बजाए। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और अन्य योद्धाओं ने शंख बजाया।
3 अर्जुन का मोह और श्री कृष्ण का गीता उपदेश। जब अर्जुन ने युद्धभूमि में अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, चाचा शल्य, शकुनी और भाई बांधवों को देखा तो वे भावनात्मक रूप से कमजोर हो गए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने ही संबंधियों का वध नहीं कर सकता। यह युद्ध अधर्मपूर्ण प्रतीत हो रहा है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश दिया और समझाया कि आत्मा अजरमर है, शरीर नश्वर है और एक क्षत्रिय का धर्म धर्मयुद्ध करना है। गीता के उपदेश के बाद अर्जुन ने अपना मोह त्याग दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। 4 युद्ध की शुरुआत। पहले दिन का घटनाक्रम। कौरवों की ओर से भीष्म पितामह का विकराल प्रहार। युद्ध शुरू होते ही भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना पर भयंकर आक्रमण किया। उनके आक्रमण से हजारों पांडव सैनिक मारे गए। भीष्म के क्रोध और युद्ध कौशल के सामने पांडव सेना कमजोर पड़ती दिखी। कौरवों के हाथों पहले ही दिन पांडवों को बहुत नुकसान हुआ। भीम और अभिमन्यु का पराक्रम। जब भीष्म पितामह पांडवों की सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे, तब भीमसेन ने मोर्चा संभाला। भीम ने अकेले ही सैकड़ों कौरव सैनिकों को मार गिराया और युद्ध में खलबली मचा दी। अभिमन्यु, जो अर्जुन का पुत्र था, उसने भी अपनी वीरता दिखाई और कई कौरव योद्धाओं को हराया। सात्यकी और धृष्टद्युम्न का संघर्ष। सात्यकी, जो श्री कृष्ण का परम भक्त और पांडवों का सेनानी था, उसने कौरव सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। धृष्टद्युम्न, जो पांडवों का सेनापति था, उसने भीष्म पितामह का सामना करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। 5 सूर्यास्त और पहले दिन की समाप्ति। महाभारत युद्ध के नियमों के अनुसार युद्ध सूर्यास्त के बाद रोक दिया जाता था। पहले दिन की समाप्ति पर कौरवों का पलड़ा भारी रहा। भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरवों ने पांडवों की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। पांडवों ने रात में अपनी सेना की बैठक बुलाई और अगले दिन की रणनीति पर विचार किया। 6 पहले दिन की मुख्य बातें। 1 कौरवों की सेना ने अधिक बढ़त बनाई। 2 भीष्म पितामह के प्रचंड युद्ध कौशल से पांडवों को भारी नुकसान हुआ। 3 अर्जुन का मोह और श्री कृष्ण का गीता उपदेश हुआ। 4 भीम और अभिमन्यु ने कौरवों को कड़ी टक्कर दी। 5 सूर्यास्त के बाद युद्ध रोक दिया गया। 7 पहले दिन के युद्ध का निष्कर्ष। पहले दिन कौरवों की सेना ने पांडवों को भारी नुकसान पहुंचाया। पांडवों की सेना का मनोबल कुछ हद तक कमजोर हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेरित किया। अगले दिन के लिए नई रणनीति बनाई गई ताकि भीष्म पितामह के प्रभाव को कम किया जा सके। निष्कर्ष। महाभारत युद्ध का पहला दिन अत्यंत महत्वपूर्ण था। कौरवों की बढ़त के बावजूद पांडवों ने हिम्मत नहीं हारी और अगले दिन के लिए तैयार रहे। इस युद्ध की कहानी धर्म और अधर्म, नीति और अनीति के संघर्ष की गाथा थी, जो आने वाले दिनों में और भी रोमांचक होती गई। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।